सर, हमारी सहयोगी पूजा है यहाँ पे। पूजा ने हाल ही में एक तहकीकात की इलीगल बांग्लादेशीज पे। मैं चाहूंगा पूजा थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि आपकी तहकीकात में क्या निकला, फिर आप बताइएगा कि जो इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा है उससे आप कैसे टैकल करेंगे। पूजा बताइए। जी सर, हम ग्राउंड पर गए थे क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट लास्ट ईयर भी आई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट थी, नवंबर 2024 में आई थी, जिसमें कहा गया था कि मुंबई के 60 से ज्यादा पॉकेट्स में बांग्लादेशी का घुसपैठ जो है वो बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट को हमने लास्ट ईयर भी कवर किया था। मुंबई यूनिवर्सिटी ने 1 महीने के पहले के करीब उसी रिपोर्ट का आगे का एक्सटेंशन रिलीज किया है, जहां पे हम फिर से ग्राउंड पे गए और उसके बारे में ज्यादा अधिक जानकारी थी। और 60 में से समझिए कम से कम हम दर्जन भर ग्राउंड पे लोकेशन पे जाके हमने देखा कि मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं। सर, मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं, वहां पर अवैध तरीके से टेंट्स बनाए जा रहे हैं और ऐसा संदेह वहां के लोगों को भी है कि बांग्लादेशी रह रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि 7,000 लोगों के साथ इंटरव्यू किया गया, उनमें 3,000 लोगों ने माना कि वो अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं और बाकायदा रोजगार में है। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ भी उनको मिल रहा है, क्योंकि दस्तावेज बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बड़े ही संगठित तरीके से हर इलाके में एजेंट्स काम कर रहे हैं और हर वार्ड में 20 से 25 एजेंट्स हैं जो बड़ी आसानी से उनके दस्तावेज बना रहे हैं, एक स्थानीय नेता के लेटर के बाद। जी देखिए, आपने बहुत गंभीर मुद्दे के ऊपर इस चर्चा को लाया है और ये बात सही है कि पिछले समय बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में आए। हमने पिछले 1-1.5 साल में लगातार मुहिम चलाई और अनप्रेसिडेंटेड नंबर, चूंकि मैं नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूं कि एमईए का वो अधिकार है, अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ बांग्लादेशीज हैव बीन कॉट एंड दे आर डिपोर्टेड। हमने महाराष्ट्र से मुंबई से डिपोर्ट किया है और अभी ये काम चल रहा है। और इसके बाद हम लोगों ने इनके मोडस ऑपरेंडी को समझा और जब मोडस ऑपरेंडी को समझा तो हमारे ध्यान में आया कि ये लोग पश्चिम बंगाल में आते हैं, पहले बांग्लादेश से, वहां आकर पहले कागजात तैयार करते हैं, रेसिडेंशियल प्रूफ तैयार करते हैं। उसके बाद ये भारत के अलग अलग जगहों पर, मुंबई में चूंकि रोजगार ज्यादा है, ये मुंबई में आते हैं, उन कागजातों के भरोसे फिर यहां पर अलग अलग योजनाओं को वो एक्सेस करते हैं। इसलिए अब हम लोगों ने उसका एक प्रकार से रिवर्स स्टडी करके उसको डिसाइफर किया है और अब हम लोग महाराष्ट्र में आईआईटी बॉम्बे के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि एक बार इन्होंने कागजात बना लिए तो दिखते भी हमारे जैसे, बोलते भी थोड़े बहुत हमारे जैसे, तो ट्रेनिंग होती है, हाँ, तो इसलिए इनको पकड़ना बहुत कठिन है। तो अब हमने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बनाया है। उसका हमने फर्स्ट कट देखा, अभी उसको फर्स्ट इसमें हम लोग 60% तक एक्यूरेसी पर पहुंचे। उनका कहना है कि अगले 4 महीने में हम 100% एक्यूरेसी पर पहुंचेंगे। तो इसके बाद चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, इनको पकड़ना बड़ा आसान होगा और इसको बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हमने किया है। जैसे मैंने कहा कि जिस दिन एमईए घोषित करेगी उस दिन भारत से अनप्रेसिडेंटेड लोग हमने बांग्लादेश डिपोर्ट किए और उनमें सबसे बड़ा हिस्सा ये महाराष्ट्र का है।